हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेक थ्रू साइंस। यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं नेचुरल और बायोगैस के बीच में। दोनों ही गैसेस नेचर से प्रोड्यूस होती हैं, स्टिल दे आर डिफरेंट। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, आज इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हैं, इस चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले बायोगैस के बारे में। बायोगैस आपका एक नेचुरली अकरिंग गैस है दैट फॉर्म्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। अब जो हमारे बायोगैस होते हैं, जब भी आपके ऑर्गेनिक मैटर, यूजुअली हमारे ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं, हमारे प्लांट से, एनिमल से आपको ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है। जब उनका डिकम्पोजिशन होता है किसके प्रेजेंस में, एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं यूजुअली आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं। जो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में, उनको आप मीथेनोबैक्टीरिया कहते हैं, राइट। कहीं कहीं पे ये मीथेनोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। मीथेनोजेंस, मीथेनोबैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है, उसी गैस को आप बायोगैस कहते हैं। अब जो ये आपका बायोगैस है, नेचुरल तरीके से तो आप इसको प्रोड्यूस कर ही रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। उसके अलावा आप इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर सकते हो। लैबोरेटरी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इट एज अ सिंथेटिकली आप इसको प्रोड्यूस करने के लिए बायो रिएक्टर का यूज करते हो, राइट। सो यू कैन यूज बायो रिएक्टर। इस बायो रिएक्टर की मदद से आप बायोगैस का प्रोडक्शन सिंथेटिकली कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, अब हमारे जो बायोगैस हैं, जो जिस नेचुरल वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जनरली दे आर द एग्रीकल्चरल वेस्ट, राइट। आपके एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होते हैं, मैन्योर, म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट मटेरियल, सीवेज, ये वो सभी रॉ वेस्ट हैं, रॉ मटेरियल हैं, आप कह सकते हो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जिसके थ्रू आप बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हो। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है कि बायोगैस जो है ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिनको आप दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हो, दोबारा से आप बना सकते हो। तो एक बार बायोगैस खत्म हुआ, आप दोबारा से बायोरिएक्टर के थ्रू नए बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हो। सो दे आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. This gas as an energy source for heating, producing electricity and many other operations. So usually अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोगैस का प्रोडक्शन हम क्यों करवा रहे हैं, क्या मदद करेगा ये हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इस गैस के थ्रू आप हीटिंग पर्पस के लिए इस गैस को यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, साथ ही आप बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं बायोगैस को, राइट। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बायोगैस से पूछा जाता है, दैट इज द केमिकल कंपोजिशन, राइट। जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इनके केमिकल कंपोजिशन से आते हैं। पहले डायरेक्ट कंपोजिशन आ जाते थे, अब आपको परसेंटेज भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा जो कंपोजिशन है आपके क्या क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, बहुत कम मात्रा में आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, साइलोक्सेन और वाटर आपको ट्रेस में मिलेंगे। ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट। अब आपको परसेंटेज किसका याद रखना है, आपको मीथेन का परसेंटेज याद रखना है जो 50 to 60% है। देन कार्बन डाइऑक्साइड उससे थोड़ा सा कम आता है, दैट इज 30 to 50। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको ट्रेस में मिलेगा 0.80। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कम मात्रा में ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो इस टेबल को याद कर लेना। इस टेबल के जो कॉम्पोजिशंस हैं, जो परसेंटेज है, इनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो बात कर लेते हैं नेचुरल गैसेस की। अब देखो नेचुरल गैसेस भी आपका नेचर से ही आपको मिलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि नेचुरल गैस को आप दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, ये आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। नेचुरल गैस अगेन ये नेचुरली अकरिंग है, लेकिन बायोलॉजिकल और आप कह सकते हो ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू नहीं, ये आपको फॉसिल्स से मिलते हैं, राइट। तो नेचुरल गैस जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सभी आपके फॉसिल्स के थ्रू आपको मिल रहा है नेचुरल गैस। दिस गैस प्रोड्यूसेस वाया जियोलॉजिकल प्रोसेस,
दैट फॉसिल्स अंडरगो अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यूजुअली जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू आपको नेचुरल गैस मिल रही है, दैट्स वाई इट इज अ नॉन रिन्यूएबल। एक बार खत्म हो गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा, नेचर से मिल रहा है बट दे आर नॉट रिप्लेनिशेबल। The uses of this gas includes again heating, cooking, electricity generation। जो आपके घरों में आजकल LPG, CNG गैसेस वगैरह होती है, ये सभी आपके नेचुरल गैसेस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हो, राइट। फर्दर गाइस, नेचुरल गैस के कंपोजिशन की हम बात करें तो अगेन आपको इसमें मीथेन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिलेगी। यूजुअली हमारे जो नेचुरल गैसेस होते हैं वो आपके एल्केन्स यानी हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा कार्बन आपका? एल्केन्स यूजुअली, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? मीथेन की होगी 85%। देन आपकी ईथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन, और उसके बाद आपको थोड़ा सा CO2 हाइड्रोजन सल्फाइड आपको बहुत कम मिलेगा, नाइट्रोजन और बहुत लेस मात्रा में हीलियम गैस। तो याद आपको क्या रखना है? इनके परसेंटेज और इनके कंपोजिशन, राइट। फर्दर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होता है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे मिलेंगे अगले इसी तरह के बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।